क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये टेबल बनी हुई है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट में ए गिवन है 7, डी गिवन है 3, एन गिवन है 8। आपको ए एन निकालना है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज में आना है वो ए एन का फॉर्मूला यूज में आना है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं और एन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, और कुछ कई बार इसको अपन लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, आपका फर्स्ट पार्ट ये रहा ए एन का फॉर्मूला। ठीक है, आपके पास ध्यान से देखिए, ए था 7, डी आपके पास 3 और एन आपके पास है 8 और ए एन निकालना है। तो ये रहा ए एन का फॉर्मूला, एन की जगह 8, ये नीचे की तरफ लिखा जाता है, एन ध्यान रखिएगा। ए की जगह 7 प्लस एन की जगह 8, तो 8 माइनस 1 और इंटू डी मतलब इंटू 3। तो यहां देखो आप ध्यान से, क्या हो रहा है, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू ये 3 21, तो 21 प्लस 7 बराबर 28। अब एक तरीका और सुनिए, अब आप देखिए, आपको n बराबर 8 मतलब आपको a8 निकालना है। an के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, a8। तो a8 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7d, एक कम। जैसे आपसे पूछता है a10 निकालो, n अगर 10 होता तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस 9d। आपको बोलता है a20 निकालो, तो a20 का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस 19d। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी सेकेंड पार्ट देखो इसका, a आपके पास माइनस 18 है, d आपके पास नहीं है, n आपके पास 10 है और an आपके पास 0 है। अभी ये an का फॉर्मूला लगा दिया। अभी n 10 है तो a10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, एक कम। n जितना भी उससे एक कम, इसकी जगह रख दिया 0, a की जगह रख दिया माइनस 18 प्लस 9d। माइनस का 18 लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का 18। अब ये 9 इंटू में तो डिवाइड में चल जाएगा, तो d की वैल्यू 18/2 से कितनी जाएगी, 2। ठीक है, अब रेस्ट पार्ट आप इसके खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास एमसीक्यू है, आपके पास 30th टर्म निकालनी है। ये एपी है 10 7 4। ठीक है, 30th टर्म की वैल्यू निकालनी। तो जरा देखो आप क्या होगा, ए आपके पास है 10 और डी आपके पास, क्योंकि आपके पास एपी थी 10 7 4, तो 10 7 4, तो 7 में से 10 को माइनस कर लो, बी माइनस ए होता है ना, मतलब बी माइनस ए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, डी निकल जाता है। तो 7 माइनस 10 करने पर -3, एन आपके पास 30 है, ए एन निकालना है। ए एन का मतलब ये तो रहा फॉर्मूला, A30 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 29d। यहाँ देखो a की वैल्यू रख दी 10, 29 एज इट इज, d की वैल्यू रख दी -3, तो 10 माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 29 3 87, इसमें से माइनस कर लो तो माइनस का 77 आ जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, a अब की बार -3 है, पहले AP देख लो आप, इसकी AP क्या है, AP इसकी है अब की बार -3 माइनस 1/2, तो D कैसे निकलेगा, इस -1/2 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस का 3। ठीक है, तो आप देखो आप, ये D, A तो है ही -3, D आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 में से माइनस का -3 कर दो, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/1। एलसीएम ले लिया 2 लेने पर 2 बन जा 2, तो माइनस का 1 प्लस 1 से 2 2 टाइम 2 3 6, तो ये आ गया 6 माइनस 1 5/2। एन आपके पास 11 है, तो ए 11 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10d। ए की वैल्यू रख दी -3 प्लस 10 की जगह 10 इंटू डी 5/2, 2 से 10 कट गया 5 बार, 25, 25 में से 3 गया तो 22, ये आपका आ गया A11। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, ये आपको मिसिंग पार्ट दे रखे जो निकालने हैं। ये दे दिया पहली टर्म, सेकंड टर्म पता नहीं है और ये 26। तो ध्यान दे देखो, इसके बाद आगे कुछ नहीं है, पहली टर्म है, दूसरी टर्म नहीं है, तीसरी टर्म। तो तीसरी टर्म मतलब A3, तो A3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a प्लस 2d की वैल्यू 26 दे रखी है, तो a प्लस 2d को कर दो 26 के बराबर, a है 2, यहाँ 2 रख दो, तो 2 प्लस 2d बराबर 26, 2 वहां 26 में जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा 24, तो d आपका आ गया 12, 2 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है a2, तो a2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी, a की जगह 2 और d की जगह 12, 12 प्लस 2 हो गया 14। अब इसका देखो थर्ड पार्ट, रेस्ट पार्ट जो नहीं है वो अपने आप कर लीजिएगा आप। थर्ड पार्ट में आपको 5 दे दिया है, ये a है। ठीक है, सेकंड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म नहीं है, फोर्थ टर्म है बस, इसके बाद खत्म एपी। तो ये फोर्थ टर्म मतलब A4 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 9 2 18 प्लस 1 19/2, डन। अब यहाँ a की जगह रख दिए 5 प्लस 3d बराबर 19/2, 5 लेफ्ट से राइट में जाके माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया 2, 19 एज इट इज, 1 से 2 2 टाइम 2 5 10, 19 में से 10 गया तो 9 बचा 9/2, तो d ये 3 डिवाइड में भेज दो, 9/2 इंटू 3 3 9, तो 3/2 ये आपका आ गया d। अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, तो A2 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस डी, a है 5, d है 3/2, एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 2 1 जा 2, तो 3 1 जा 3 13/2। अब निकालना है A3, भाई A1 था, A2 नहीं था, A3 नहीं था, A3 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 2d,
ए की जगह 5/1 प्लस 2d, 2 एज इट इज इंटू डी, डी आपका 3/2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो 5 + 3 कितना आ गया 8। अब आप देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, ए नहीं है मतलब A1 नहीं है, A2 है, 3 4 5 6, तो A2 का फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब A2 38 है, तो A2 का फॉर्मूला हो गया A + D = 38, और 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टर्म है, छठी टर्म मतलब A6 - 22, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D, हमेशा एक कम, A + 5D = -22, ये इक्वेशन 2। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो गया, ये कट गया, -5 में से 1 डी गया तो बचा माइनस का 4D, और प्लस का 22 और प्लस का 38 होता है 60, -4 का डिवाइड दे दो 60 में तो डी आ गया -15। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, A + D, डी की जगह -15 = 38, अब माइनस का 15 उधर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो A की वैल्यू 38 + 15 मतलब 53 हो गई। अब आपको निकालना है, ए तो निकल ही गया, मतलब ये फर्स्ट टर्म निकल ही गई, आपको A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D, तो यहाँ पर देखो मैंने A और D की वैल्यू रख दी है, 53 + 2 × D, D है -15, तो 15 × 2 करूंगा तो -30 आएगा, और 53 में से -30 जाएगा तो बचेगा 23। अब A4 A5 आप अपने आप निकाल लीजिएगा, निकालना ना, देखो A4 A5 भी तो एज इट इज इसी तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अभी देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म, जब कभी भी आपका क्वेश्चन विच टर्म से शुरू हो तो इसका मतलब आपको n निकालना है, विच टर्म, ठीक है ना, या नंबर ऑफ टर्म्स आपसे फाइंड करने के लिए बोले, ठीक है ना, या चेक वेदर बोले, ये तीनों क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के, तीनों में ही एन निकालना है। विच टर्म मतलब एन निकालना है, फाइंड द नंबर मतलब एन निकालना है, चेक वेदर मतलब एन चेक करना है आपको। ये एपी है, ये इसकी 78 लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब एन है, ठीक है। 3 8 13 एपी दे रखी है आपको। अब आप देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन, ये थी आपके पास A3 है, D कैसे निकला, 8 में से 3 को माइनस करके 5, और AN 78, N निकालना है। ये रहा AN का फॉर्मूला, इसकी जगह रख दिया 78, इसकी जगह रख दिया 3, ये एज इट इज, ये एज इट इज, D की जगह रख दिया 5, प्लस का 3 उधर जाके लेफ्ट में जाके माइनस हो गया, तो 78 - 3 75, और ये n - 1 × 5 एज इट इज, ये 5 अब इसके डिवाइड में भेज दो 75 के, तो n - 1 = 75/5, इंटू में था ना ये, इसलिए डिवाइड में भेज दिया, तो 15 बार कट गया, ठीक है ना। अब माइनस का 1 15 के पास जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो 16 हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करना है आपको, इनमें एन ही निकालना है, ठीक है। अभी बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, वो देखते जरा क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म 38, 11वीं टर्म 38 का मतलब है A + 10D = 38 है, और 16वीं टर्म है 73, मतलब A + 15D = 73 है, और A 31 निकालना है, मतलब A + 30D निकालना है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या गिवन था, A + 10D 38 है, और A + 15D आपके पास कितना है 73, डन। अब निकालना क्या है आपको, A + 30D। अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना इस क्वेश्चन की तरह, एलिमिनेशन मेथड लगा के, जैसे मैंने A और D निकाला ना ऐसे। अब उसके बाद आप क्या करना, जब A और D निकल जाए ना, तो जैसे मैंने यहां पर निकाली ना A2, ये देखो आप A3 निकाली A + 2D में A और D की वैल्यू रखकर, वैसे ही आप क्या करना, यहां से A और D की वैल्यू निकाल के यहां रख देना, तो आपका A 31 निकल जाएगा, डन। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, उनमें मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सोल्व करना। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी के अंदर 50 टर्म है टोटल, जिसमें उसकी थर्ड टर्म 12 है, तो मतलब आपके पास A + 2D = 12 दे रखा है, लास्ट टर्म 106 है, लास्ट टर्म का मतलब है A 50, मतलब A + 49D = 106 है, 29 टर्म निकालनी है आपको, ठीक है। ये देखो आपके पास ये दो रही इक्वेशन, A + 2D = 12 और A + 49D = कितना है 106, तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह पहले इसको सॉल्व करके क्या करना, आप A और D निकालना, फिर आपको A 39 निकालनी है, उसका फॉर्मूला A + 2D, उसमें A और D की वैल्यू रख दीजिएगा। अभी देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8, मतलब A + 2D बराबर तो कितना है 4, और A + 8D बराबर है -8। आपसे पूछ रहा विच टर्म, विच टर्म का मतलब है n पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, an आपको 0 दे रखा है, ठीक है। देखो आप
9 क्वेश्चन में a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8। पहले इनको सॉल्व करके a और d निकालते थे। देखो एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, साइन चेंज कर दिया, ये दोनों कट गए। -8 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 6d बचा, और ये माइनस का 8 था, साइन चेंज होकर प्लस का 8, 8 4 12, -6 का डिवाइड दे दो 12 में तो d -2 आएगा। d की वैल्यू -2 इक्वेशन 1 में रख दो तो a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो ये माइनस का 4 और a -4 बराबर 4, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 तो a बराबर 8। अब आपके पास देखो an बराबर 0 दे रखा था, n निकालना है तो a प्लस n -1 इंटू डी बराबर 0, a की जगह 8 प्लस n -1, d की जगह -2 बराबर 0, प्लस का 8 वहां जाके माइनस का 8 हो गया तो n -1 इंटू -2 बराबर -8। ठीक है, -2 डिवाइड में दे दो, माइनस के 4 के माइनस से माइनस करके 2 छोटा 2 4 जा 8, और माइनस का 1 जब 4 के पास जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो n बराबर आपका आ गया 5। ठीक है, अभी देखते हैं उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10th क्वेश्चन, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सिड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। इसका मतलब है 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, वो कह रहा है 17वीं टर्म मतलब a प्लस 16d बराबर 10वीं टर्म a प्लस 9d, उससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, तो प्लस 7, ये दोनों कट गए a से a, इस 16d में से 9d इधर लाके माइनस कर दो, बराबर में बचेगा 7, तो 7d बराबर 7, इसमें से माइनस करके ये 7 का डिवाइड दे दो, d बराबर 1 आ गया। दैट्स इट। आई होप समझ में आ रहा होगा। अभी 11 क्वेश्चन, फिर देखो वही विच टर्म, वापस से n की बात कर रहा है। विच टर्म, इस एपी की वो कौन सी टर्म है, विल बी 132 मोर देन, जो 132 ज्यादा होगी इसी एपी की 54वीं टर्म से। ठीक है, इस एपी की वो कौन सी टर्म है, मतलब वो कौन सा n है जो इसी एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको ये कह रहा है कि जो an है वो बराबर है इसी एपी की 54वीं टर्म से 132 ज्यादा। तो an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n -1 इंटू डी बराबर a 54 का हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132, a से a कट गया तो n -1 इंटू डी की जगह रख दिया 12, कैसे आया 12, 15 में से 3 को माइनस कर दिया 12 आ जाएगा, बराबर 53 इंटू 12, डी की जगह 12 प्लस 132। अब आप ध्यान से देखो n -1 इंटू 12 एज इट इज बराबर, मैंने क्या करा 53 को 12 से इंटू करा 636 आया प्लस 132, इन दोनों को ऐड कर दो 768। अब ये देखो 12 इंटू में है ना n -1 की, इसको डिवाइड में भेज दो इसके, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 64, और माइनस का 1 64 के बाद भेज दो, प्लस का 1 हो जाएगा तो 65 आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस बराबर है और उनकी हजारवीं जो टर्म है उसमें डिफरेंस है 100वीं टर्म्स में डिफरेंस है 100 का, उनका हजार टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो देखो क्या करा है, मैंने पहली जो एपी है ना उसकी फर्स्ट टर्म को मान लिया स्मॉल ए और दूसरी एपी की फर्स्ट टर्म को मान लिया कैपिटल ए। तो 100वीं टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 90d, दोनों की, इसकी होगा कैपिटल A प्लस 90d, इनको बोल रहा डिफरेंस करने पर बराबर 100 आएगा, तो मैंने बीच में माइनस लगा दी, ओपन कर दो a प्लस 99d माइनस a और माइनस प्लस क्या माइनस, तो माइनस 99d बराबर 100, दोनों में d सेम था इसलिए मैंने स्मॉल d लिया, ये दोनों कट गए, रह गया स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर 100। अब बोल रहा है हजारवीं टर्म का डिफरेंस निकालो, तो हजारवीं टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 999d माइनस ब्रैकेट a प्लस 999d, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये माइनस जाके साइन चेंज कर देगा, ये और ये कट जाएंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बचेगा a माइनस स्मॉल a, और a माइनस स्मॉल a की वैल्यू कितनी है 100, तो ये किसके बराबर आ गया 100 के, तो हजारवीं टर्म का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 100 ही आ रहा है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन इसका। ठीक है, इसके 13 क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है जरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजल बाय 7, 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो आप ध्यान से देखो 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है और 999 पे खत्म होता है, तो 100 तो 7 से डिवाइड ही नहीं होता, तो पहला नंबर 105 होता है 100 से डिवाइड 7 से, और आखिरी नंबर होता है 994 जो 7 से डिवाइड होगा। तो ए हो गया 105, डी आ गया कैसे भाई 105 में 7 प्लस कर लो 112, तो डी आपका आ गया 7 7 प्लस करते जाओ, और आपका n निकालना है और an आपका 994 है। ये रहा फॉर्मूला, इसमें सारी वैल्यू रखकर n निकाल लो, पीछे का मैंने क्वेश्चन में बता दिया n कैसे निकालना है उसको देख लीजिएगा। अभी देखते हैं 14 क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 के कितने मल्टीपल है जो 10 और 250 के बीच में है। ठीक है, तो देखो 10 तो होगा नहीं, 11 नहीं होगा, पहला होगा 12, फिर होगा 16, ऐसे करते करते 250 तो होगा नहीं, कौन होगा ना 250 होगा ना 249 होगा 248 होगा, तो a आपका 12 है और d आपका 16 माइनस 12 करने पर आपका 4 आ जाएगा, और n आपको निकालना है और an आपका 248 है। तो ये रहा an का फॉर्मूला,
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 248। अब वैल्यू रखकर एन निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15th। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ दिस एपी एंड दिस एपी आर इक्वल। ये दो अलग अलग एपी, इनका ए एन बराबर दे रखा है, तो इस एपी का ए एन बन जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है 63 प्लस एन माइनस वन, डी क्या जाएगा 65 माइनस 63 करने पर 2 बराबर। इसका भी ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए 3 प्लस एन माइनस वन डी, 10 माइनस 3 7 बराबर था इसलिए। ठीक है, अब आप क्या करो, 2 को अंदर इंटू दे दो, ये तो एज इट इज प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 एज इट इज प्लस 7n माइनस 7। अब 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n, और यहाँ हो जाए 7n, 7 में से माइनस 3 में से माइनस 7 गया तो माइनस का 4, 7n इधर ले आओ, 2n यही है, 2n माइनस का 7n बराबर माइनस का 4, 61 वहां गया माइनस का 61, तो ये माइनस का 65 हो गया, ये माइनस का 5n, माइनस माइनस कट गया, 5 डिवाइड में दे दिया 65 के, तो n बराबर 63 आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इस 16, मतलब a प्लस 2d बराबर 16 है, और 7वीं टर्म 5वीं टर्म से 12 ज्यादा है, और एपी आपको बनानी, डिटरमाइन का मतलब एपी बनाना है। तीसरी टर्म थी 16, तो a प्लस 2d बराबर 16, इक्वेशन 1। 7वीं टर्म a प्लस 6d बराबर, 5वीं टर्म से 12 ज्यादा, तो a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट गया, 4d इधर आके माइनस हो गया, तो 6 में से 4 गया तो 2d और बराबर 12, 2 डिवाइड में गया, d बराबर 6, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखी, तो यहाँ 6 इंटू 2 जाएगा 12, तो a प्लस 12 बराबर 16, 12 बना के माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 4। अब आपके पास देखो एपी बनाना है, तो पहला नंबर 4 है, 4 में 6 प्लस कर दो d, तो 4 प्लस 6 10, 10 में फिर 6 प्लस कर दो 16, बस बहुत है, 3 टर्म लिख दीजिएगा, एपी बन गई आपकी। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फाइंड 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी दे रखी है 3 8 13 253, और पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। पीछे से क्या निकालनी है, 20वीं टर्म। देखो पीछे से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब आगे से देखो, पहले 3 के बाद 8, तो 8 में से 3 गया, 8 में 3 गया 5, तो डी आपका आ रहा है प्लस का 5। लेकिन जब मैं उल्टा करूंगा ना पीछे से, तो डी हो जाएगा माइनस, डी का साइन चेंज हो जाएगा, आगे से प्लस का आ रहा है डी, तो पीछे से आएगा माइनस का, तो पीछे से निकालना है, तो पीछे से मेरा ए बन जाएगा 253। ठीक है ना, मेरा फर्स्ट टर्म बन जाएगा 253, डी हो जाएगा मेरा माइनस का 5, आगे से प्लस का 5 आ रहा था, देखो ये रहा, तो पीछे से निकालूंगा तो माइनस का 5। अब A20 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 19d। अब d की वैल्यू आपको ये रखनी है, ये वाली, ये नहीं रखनी है, ये तो आगे से है, ये रखनी है, बस a आपका रखना है 253, अपने आप कर लीजिएगा इसको। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म इज 24। चौथी और 8वीं टर्म का सम 24 है, और छठी और 10वीं टर्म का सम है 44। आपको क्या निकालना है, शुरू की 3 टर्म्स निकालनी है। देखो चौथी टर्म a प्लस 3d, 8वीं टर्म a प्लस 7d, इनको प्लस करो 24 के बराबर, a और a 2a, 7 और 3 10, 2a प्लस 10d बराबर 24, 2 से काट दो सारी टर्म को, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 से 12 बार, a प्लस 5d बराबर 12। यहाँ देखो छठी टर्म a प्लस 5d, 10वीं टर्म a प्लस 9d, दोनों को प्लस करो 44 के बराबर, 2a और 5 और 9 14, 14d बराबर 44, काट दो 2 से इसको भी, तो a प्लस 7d बराबर 22, इक्वेशन 2। अब दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से a और d निकाल लेना, और फिर जो अभी मैंने एपी बनाना बताया था ना, यहाँ पर ऐसे एपी बना लेना। अब करते हैं 19 क्वेश्चन की बात। 19 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, वो शुभो राय स्टार्टेड ए वर्क, उससे 1995 में एक वर्क शुरू करा, उसकी एनुअल सैलरी थी 5000, और हर साल उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200 रुपए का, तो इंक्रीमेंट डी है आपका। ये पूछ रहा है इन विच ईयर, इन विच मतलब एन पूछ रहा है, उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी, तो ए तो है 5000, डी है 200 और ए एन है 7000। ये देखो आप, ए 5000 है, डी आपका 500 है, ए एन 7000 है, तो आपका जो फॉर्मूला है ना, ए प्लस एन माइनस इंटू डी बराबर 7000 कर दो, ए की वैल्यू 5000 रख दो, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 500 बराबर 7000। ये 5000 7000 में से माइनस होंगे 2000, ये 500 जाएगा इसके डिवाइड में तो आएगा 400, ये माइनस का आएगा 4, ये माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 1, तो 4 + 1 5, तो एन आपका आ गया 5। ठीक है, अब इसी के लास्ट क्वेश्चन 20 जो बचा आपके पास, वो भी इसी तरीके से है, तो आप अपने आप कर लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।